मैम आपका ऑर्डर। आर्या यहाँ पर? ये बच्चा? मैम अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं अपनी बच्ची को फीड करा सकती हूँ आपके घर में? बहुत रो रही है। बस बस बस। अच्छा ठीक है, आ जाइए। हाँ बस चल रहे हैं भाई, चल रहे हैं। थैंक यू सो मच, आपने हमें अंदर आने की परमिशन दे दी। अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था एक औरत होने के नाते। वैसे कितने साल का है बेबी? जी ये 9 महीने की हो गई है, अभी 1 महीने बाद 1 साल की हो जाएगी। अच्छा, लड़की है? जी लड़की है। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे एक बात पूछूं, बुरा ना माने तो? जी पूछिए ना। आप बच्चे के साथ में डिलीवरी क्यों करती हैं? आपके घर में कोई है नहीं क्या? नहीं, मेरे घर में और कोई भी नहीं है, बस मैं और मेरी बच्ची है। अच्छा, इसके पापा कहाँ हैं? वो हमारे साथ नहीं रहते हैं। वो एक्चुअली हमारी शादी नहीं हुई थी। क्या मतलब शादी नहीं हुई? मैं आपको बताती हूँ। वो क्या है ना कि हम कॉलेज में मिले थे और फिर हमें एक दूसरे से प्यार हो गया। उसके बाद कुछ टाइम बाद पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। मैंने बताया तो उन्होंने कहा कि एबॉर्शन करा लेते हैं। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था एबॉर्शन कराने का, लेकिन मैं फिर भी गई उनके साथ डॉक्टर के पास। पर पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं माना, इसलिए मैंने एबॉर्शन नहीं कराया। उसके बाद इन्होंने मुझसे कहा कि वो इस बच्चे को नहीं रख सकते अपने साथ। फिर मैंने ज़्यादा फोर्स भी नहीं किया, वो चले गए और मैंने रोका भी नहीं उन्हें। कमाल की बात तो ये, कभी पीछे मुड़ के देखा भी नहीं, पूछा भी नहीं कि उनकी बच्ची है भी कि नहीं है। और तो और मैं अपने घर से भी आ गई, क्योंकि अगर मैं इस हालत में घर पे रहती तो वो लोग कि मुझे एक्सेप्ट नहीं करते और जो हमारी बदनामी होती वो अलग से। और सबसे बड़ी बात, मेरी गलतियों का बोझ मेरे घर वाले क्यों उठाएंगे। बस मैंने अपने घर पे एक चिट्ठी छोड़ दी जिससे मैंने लिख दिया कि मैं किसी और के साथ भाग गई हूँ। तो शायद अब वो मुझे ढूंढने की कोशिश भी नहीं करते होंगे। और अपना पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ काम तो करना ही था ना। अपनी बच्चे को भी पालना था, उसके अच्छे फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ करना ही था। अभी मेरी डिग्रीज कंप्लीट नहीं हुई थी। मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही हूँ साइड बाय साइड, पर तब तक के लिए कुछ तो एम्प्लॉयमेंट चाहिए थी। तो बस मैंने यही डिलीवरी का काम शुरू कर दिया। एक बात बोलूं, सच में आप दिल की बहुत अच्छी औरत है। आज के टाइम में कौन इतना सोचता है, वरना कोई आपकी जगह और होता ना तो पहले अपने बारे में सोचता, पर आपने इस बच्चे के बारे में सोचा। मुझे तो उस आदमी के ऊपर तरस आ रहा है कि इतनी अच्छी लड़की कैसे उसने छोड़ दी। कसम से ऐसे लड़कों को ना 4 थप्पड़ लगाने का मन करता है कि लड़कियों की जिंदगी के साथ खेलते हैं और इस तरीके से छोड़ के चले जाते हैं। वैसे आपने एक बार भी बात करने की कोशिश नहीं करी उनसे? क्या फ़ायदा था बात करने का? जो बंदा एक बार आपको छोड़ के चला गया इसका मतलब वो कभी वापस लौट के नहीं आएगा। ठीक है, जिसको जैसी ज़िंदगी जीनी है वो जी सकता है। कोई फ़ायदा नहीं था कांटेक्ट करने का, इसलिए मैंने किया भी नहीं। सच्चाई तो ये कि लोगों को लगता है कि लड़कियां बहुत कमज़ोर होती हैं, पर मेरा मानना तो ये है कि भगवान ने लड़कियों को सबसे ज़्यादा मजबूत बनाया है। वो कुछ भी बर्दाश्त कर जाती हैं। और वैसे भी मेरी तो पूरी ज़िंदगी मेरी बच्ची ही है, इसके सिवा मेरा और कोई भी नहीं है। बस मैं ये चाहती हूँ कि कभी इसके साथ कुछ भी नाइंसाफ़ी ना हो। और रही बात उसकी, तो मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता। जो बंदा अपनी जिम्मेदारी से भागता है ना, वो किसी काम का नहीं है। सही कहा आपने। आप जैसी लड़कियों की वजह से हमें मोटिवेशन मिलती है कि लाइफ को आगे कैसे हम जी सकते हैं। पर सच बताऊं ना, आप बहुत ब्रेव हैं। वैसे आप 1 मिनट बैठिए, ये कॉल बहुत देर से आ रही है, मैं इसे अटेंड करके आती हूँ। आपके लिए पानी भिजवाती हूँ मैं रामू से। रामू! जी दीदी। जरा 1 गिलास पानी ले आना। लाया दीदी। चलो अभी हम चलते हैं, ठीक है? कैसी हो तुम?
कैसी भी हूँ, तुम्हें कौन सा फर्क पड़ता है? मुझे पता है कि शायद तुम मुझसे नाराज हो, तुम्हारे लिए वो बेहतर पति नहीं बन पाया ना उस बच्चे का बाप, लेकिन मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं अपनी चीज़ों को कैसे डिफेंड करूं। आई एम रियली सॉरी यार। सॉरी? क्या करूँ तुम्हारी माफ़ी का? तुम्हारी माफ़ी से सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो रिश्ते मैंने खोए हैं वो सारे वापस आ जाएंगे। कुछ भी नहीं होने वाला ऐसा। तुम्हारी माफ़ी ना तुम अपने पास रखो। जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुम वहां पे थे ही नहीं, और पति और बाप तो छोड़ो, तुम एक अच्छे इंसान भी नहीं बन पाए। और मुझे ना तुम्हारी शक्ल देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चले जाओ यहाँ से। इफ यू डोंट माइंड, मैं एक बार उसे गले लगा। बिल्कुल भी नहीं, इस बारे में सोचना भी मत। वो तुम्हारी बच्ची नहीं है, वो सिर्फ मेरी बच्ची है। उसको मैंने जन्म दिया है, उसको इतना बड़ा पाल पोस के मैंने किया है अकेले। तुम वहां नहीं थे जब उसे बाप का प्यार चाहिए था, तुम वहां पे नहीं थे। वहां सिर्फ मैं थी उसके लिए। इसलिए अब तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं बनता है। तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी थी ना, तुम जाओ और जियो। मैं मेरी बच्ची के साथ खुश हूं। बेटा, अगर तुझे ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, अगर मुझ में विश्वास रखते हो तो जाते जाते कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलना।